ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजस्वे। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद पहले 3 मंत्रों का पाठ करेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा पुनरावर्तन करके आगे समझने का प्रयास करेंगे। मैं बोलूँ इसके पीछे आप उसको रिपीट करना। ओम अथ कैवल्योपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। हाँ, क्या कहते हैं देखो, कैवल्य उपनिषद का हमें अध्ययन क्यों करना है। सबसे पहली बात, कुछ भी कार्य करने से पहले उसके ध्येय, उससे कौन सा ध्येय हमारा सिद्ध होता है। कोई लक्ष्य के बिना तो शास्त्र में कहा जाता है कोई मंद पुरुष भी माने पागल आदमी भी प्रवृत्ति नहीं करता। तो हम सुबह में इतना अर्ली इन द मॉर्निंग उठ कर आकर बैठते हैं ये पढ़ने के लिए, तो क्या हमारा ध्येय है। तो
तो इस कैवल्य उपनिषद की टीका लिखने वाले शंकरानंद जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है। उसने स्पष्ट किया है कि हमें कैवल्य क्यों, उसका विवेचन क्यों करना है। उसने क्या लिखा है, कैवल्याख्योपनिषदम कैवल्यार्थावबोधिनी व्याख्यास्य कैवल्यस्य तेन कैवल्यात्मा प्रसिद्धतु। अंतिम चरण पहले लेना है, कैवल्यात्मा प्रसिद्धतु माने कैवल्य स्वरूप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। उसकी प्रसन्नता प्राप्त होने से क्या होगा, तो कहा कैवल्यार्थावबोधिनम, कैवल्य मोक्ष का हमें बोध हो जाएगा। उसका बोध कराने वाले कैवल्याख्योपनिषद, कैवल्य नाम से प्रख्यात इस उपनिषद का व्याख्या से केवलस्ते, मात्र उसी के लिए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। देखो, कैवल्य उपनिषद पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए हमारे पास कौन सा मोटिव है, कौन सा प्रेरक बल है। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो परमात्मा की प्रसन्नता और दूसरा कैवल्य स्वरूप का बोध। कैवल्य स्वरूप माने मोक्ष, मात्र वही का वही और कुछ नहीं। जैसे तत्व कहते हैं ना, उस तत्व शब्द आपने सुना होगा। तत्व शब्द में दो शब्द रहे हुए, देखो, तत् और त्व। त्व माने पना, जैसे पागल और पागलपना, बुद्धिमान बुद्धिपना। तो जो त्व है उसका अर्थ है पना। तत् माने वह, जिसमें जो हमें दिखाई देता है उसमें वह पना है कि नहीं, बस उसको खोज। जैसे गाय है तो गाय में गौत्व, गोत्व, शास्त्र की भाषा में कहते हैं गोत्व। गाय में गायपना होगा तभी तो हम उसको गाय कहेंगे, उसको भैंस नहीं कहेंगे, बकरी नहीं कहेंगे। मनुष्य तो मनुष्यत्व माने मानवता, जिसको हम कहते हैं, ता भी कह सकते हैं, गायता, मानवता, ऐसे ता भी कई तो लगता है, कई ता लगता है। इसका मतलब है पना, गायपना, मनुष्यपना, मनुष्यता। उसी तरह कैवल्य माने केवलता, मात्र और मात्र वही, और कुछ उसमें मिला हुआ ना हो, इसी का नाम मोक्ष है। किससे हमें छूटना? मोक्ष माने मुक्ति, माने छूटना। किससे छूटना है, किससे मुक्ति चाहिए? जो हमें चिपका हुआ है बाहर से, जो हमारा स्वरूप नहीं है, उसको हमें छुड़ाना है। हम स्नान करते हैं क्यों? मैल छुड़ाने के लिए। पसीना होता है, मैल लगता है, मैल छुड़ाने के लिए। तो जो हमें चिपका हुआ है बाहर का, जो अनात्मा, उसको छुड़ाने का है। और क्या प्राप्त होगा? प्राप्त कुछ नहीं होगा, जो है वही अभिव्यक्त होगा, माने स्वरूप की अभिव्यक्ति। माने स्वरूप कैसा है? पूर्ण, पूर्णत्व का प्राकट्य, पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं, प्राप्त तो है ही, वो प्रकट करना है। उसके ऊपर जो आवरण है उसको हटाकर हमें जो स्वस्वरूप है उसको प्रकट करना है। बस इतना मात्र करना है और कुछ करना नहीं, अपना स्वरूप जानना है सिर्फ। और हमें और किसी चीज़ में चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, अपने आप में तो होता ही है। अपने आप को जानने में किसको दिक्कत है भाई? नहीं महाराज, हम तो अपने आप को जानते हैं ना, फिर हमें जानने की क्या जरूरत? मुझे नहीं जानता और कौन जानेगा? हम अपने आप को जिस स्वरूप में जान रहे हैं वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो अध्यारोपित है। हम देह को मैं मानते हैं, देह मेरा है, मैं नहीं। बुद्धि को मैं मानते हैं, बुद्धि मेरी है। जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। मन मेरा है, इंद्रियां मेरी है, उसको हमने मैं मान लिया। मैं माने आत्मा। जैसे आँख है इंद्रियों में, तो हम क्या कहते हैं? आँख मेरी है ऐसा नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं? मैंने देखा आँख ने, उसमें मैं पना कर लिया, मैंने देखा। तो ये जो गलत धारणाएं हमने बना रखी है, उसके ऊपर एक, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि अमेरिका या तो आप स्विट्ज़रलैंड इत्यादि जगह में जाओ, वहाँ बहुत ठंड रहती है, तो नीचे गंजी पहना है, उसके ऊपर शर्ट पहना है, उसके ऊपर हाफ बाई का स्वेटर, इसके ऊपर फुल बाई का स्वेटर, इसके ऊपर कोट, इसके ऊपर ओवरकोट, तब ठंड से बच सकते हैं। अब जब घर आए तो क्या करेंगे? पहले ओवरकोट निकाला, फिर जो अंडर कोट था उसको निकाला, फिर स्वेटर निकाला, फिर शर्ट निकाला, पूरा, तब अनावृत होगा, तब हमें अपना स्वरूप पता चलेगा। तो ऐसे बहुत से आवरण, पर्दे हमने अपने आप पर लगा रखे हैं। उसको जानना बस ये मुख्य ध्येय है। और उसको जानने के लिए सिर्फ हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। पुरुषार्थ तो चाहिए, लेकिन प्राप्ति होगी कृपा से। पुरुषार्थ किसके लिए? जो गलत है उसको निकालना है, जो कचरा है उसको छांटना है, इसके लिए पुरुषार्थ। और फिर उसकी कृपा होगी।
तो हमें समझ में बातें आ जाएगी। करे हम तो ये है, हम अपने आप को क्या समझ रहे थे और हम क्या हो गए, हो नहीं गए, वो तो थे ही। तो इसके लिए इस उपनिषद की व्याख्या की जाती है, ऐसा शंकरानंद जी ने शुरुआत में टीका लिखते वक्त सबसे पहले लिखा था। तो हमें अपना ध्येय पता चल गया। अब अथ आस्वलायन, अथ का मतलब क्या है? अथ माने तदंतरम, उसके बाद, फिर। ओके, फिर हमने खाना खाया, फिर हम सो गए, तो मतलब फिर का मतलब ये उसके पहले कुछ हुआ है। माने हम सिनेमा देख कर आए, थके हुए थे, बैठे, पानी वानी पिया, फिर हमने खाना खाया, तो फिर जब बोलते हैं ना तो उसके पहले कुछ हुआ है। अथ का मतलब है तदंत, उसके बाद। किसके बाद? तो यहाँ कहते हैं कि देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि में सामंजस्य स्थापित होने के बाद। देखो, सामंजस्य का मतलब क्या है? एक रूपता। हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और कहते कुछ और है, ये असामंजस्य हो गया। जैसा हमारा भाव है उसी प्रकार के हमारे विचार हो जाए, उसी प्रकार की हमारे मुख से वाणी निकले और उसी प्रकार का हमारा व्यवहार हो, तब कहेंगे कि हमारे व्यक्तित्व में सामंजस्य आ गया, हमारा व्यक्तित्व सुग्रथित हो गया, व्यवस्थित। ग्रथित माने ग्रंथन हो गया, सटीक हो गया। तो तब कहा जाएगा कि कब होगा? जब हमारे अंतःकरण में, खास करके चित्त में रहे हुए राग द्वेष के संस्कार निकलेंगे। तब, जब तक राग द्वेष अंदर पड़े हुए हैं, तब तक क्या होगा? हम सोचेंगे कुछ जो अच्छा है वही सोचेंगे, लेकिन बोलेंगे थोड़ा नरोवा कुंजरोवा, और फिर करेंगे बिल्कुल उल्टा उससे। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें स्थान नहीं मिलेगा, हमारा पद छीन लिया जाएगा, हमें पैसे का नुकसान हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा में हानि हो। कुछ न कुछ डर रहता है, हमेशा मनुष्य डरा रहता है, कोई ना कोई डर अंदर बैठा ही रहता है। पूर्णत्व की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? अभय में प्रतिष्ठा हो जाएगी। गीता जी में भगवान ने कहा है, जो अपने गुण बताए हैं ना, उसमें सबसे पहला अभय शब्द आया है। तो अभय में प्रतिष्ठा कब होगी? जब हम अपने स्वस्वरूप को जान लेंगे तब होगी, इससे पहले नहीं होगी। अच्छा, ये अगर राग द्वेष रहा, अगर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में एक सूत्रता नहीं हुई तो क्या होगा? तो कहते हैं संसार चक्र में घूमना पड़ेगा। अब संसार चक्र क्या है? ये शब्द तो कई बार हमने सुना है कि संसार चक्र में घूमना पड़ेगा। माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, ये चक्र तो हुआ, लेकिन मूलतः संसार चक्र क्या है? अविद्या, काम, कर्म। हमारे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, जन्म से लेकर है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अज्ञान के कारण हमें अपने आप को अधूरा मान लिया कि अभी ये कम है, हमारा पद चाहिए, हमें बड़े प्रतिष्ठा चाहिए, हमें बड़ा धन चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। कल हमने कहा था ना, ये पंछी बोलता रहता है चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। क्यों अपूर्ण मान रहे हैं? पूर्ण होते हुए भी अज्ञान है, ये आवरण पड़े हुए हैं ना उसके ऊपर, अज्ञान के। तो अपने आप को नहीं जानने के कारण, उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण हमें अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। अपूर्णता जब है तब कामना होगी कि चलो पूर्ण हो जाए। ये कम हो रहा है तो पैसे कम है तो कमाए जाए, प्रतिष्ठा कम है तो चलो इलेक्शन में खड़े हो जाए और मेयर बन जाए, प्रमुख बन जाए, प्रधान बन जाए, कुछ भी बन जाए, आगेवान या तो नेता बन जाए, कुछ भी समाज सेवक बन जाए। तो कुछ बनने के लिए मन में कामना जगती है, कामना जगती है तो कर्म होता है, कर्म होता है तो उसका फल भोगने के लिए वापस आना पड़ता है। अगर कोई कामना ही नहीं रही तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। जन्म क्यों होता है? उसके मुख्य कारण तो कामना है। अगर कोई कामना न रही तो जन्म नहीं होगा। कब नहीं रहेगी? जब हम अपने आप को परिपूर्ण जान लेंगे और मान भी लेंगे, तब कोई कामना नहीं रहेगी कि कुछ कमी नहीं है ना, कुछ कमी होगी तब तो उसमें हम ऐड करेंगे, कुछ उसमें डालेंगे। तो कामना ही नहीं रहेगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अच्छा, कामना है तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन कहाँ होगा? तो उसके लिए दो नियम है। एक तो जहाँ हमारे ऋणानुबंध है वहाँ होगा। इसी परिवार में क्यों हुआ? अनंत अंबानी की जगह हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऐसे ऋणानुबंध नहीं है उस परिवार के साथ। दूसरी बात महत्व की,
हमारे कर्मों का फल हमें इसी परिवार में, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी गांव में मिलने वाला था। हमने जो जो कर्म किए हैं उसमें जो पके हुए हैं, इस जन्म का जो कारण बने हुए हैं, वह कर्म का फल सुख और दुख रूप में आते हैं। तो जो हमें सुख चाहिए वो यहाँ मिलेगा, जो हमें दुख चाहिए, जो हमारे कर्म पके हुए वो यहाँ मिलेगा, और ऋणानुबंध जहाँ है वहाँ से मिलेगा। किसी का कर्जा लिया है तो देना पड़ेगा, किसी को हमने गाली दी है तो फिर 10 गाली खानी पड़ेगी, सिर्फ खानी नहीं पड़ेगी महाराज, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे उसका 10 गुना वापस आएगा। ये पूरा गोल गुंबज जैसे होता है, गोल गुंबज, उसमें हम बोलते तो इक्को, अंदर से इक्को आता है, तो ये पूरा संसार समझो कि गोल गुंबज है। उसमें हम कहेंगे राम तो 10 बार आएगा राम 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 राम, उसमें हम कहेंगे नालायक तो 10 बार आएगा नालायक नालायक। तो हमने जो दिया है वो वापस आएगा इस जन्म में, और अनेक गुना होकर आएगा। तो देते वक्त हमें सोचना चाहिए क्या देना है। सुख चाहिए तो सत्कर्म दो, सेवा दो, सहानुभूति दो, ताकि हमें 10 गुना मिले। जैसे हम कहें कि महाराज आप बड़े भले आदमी हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं महाराज, तो आप इतने सज्जन हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने उत्कृष्ट हैं, इसलिए आपको सब भले लगते हैं। हमने तो एक शब्द कहा था, आपने 10 शब्द बोल दिए। ये नियम है प्रकृति का, संसार का। और आप कहेंगे अरे तुम्हारे जैसा कोई नालायक नहीं देगा, तो 7 पीढ़ी की सुना देगा, तुम नालायक, तुम्हारे बाप नालायक, तुम्हारे वो नालायक, तुम्हारे सब खानदान पूरा नालायक, 10 गालियाँ सुना देगा। नियम है प्रकृति का कि आप जो दोगे 10 गुना वापस आएगा। तो ऋणानुबंध जहाँ होगा उसको हमें उऋण करना है, वहाँ जन्म होगा, हमारे कर्मों का फल जहाँ मिलेगा वहाँ जन्म होगा, और हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम भगवान के लाडले हैं। देख लो, अरे हमने जो इच्छा की, जैसे हमारे बच्चे कहते हैं कि मम्मी साइकिल लेनी, तो बेटा इस बार तुम्हारे पापा की पगार आ जाए तो साइकिल हम खरीद लेंगे। मम्मी हमें कंप्यूटर लेना है, बेटा थोड़ा ठहर जा, तू 10वीं कक्षा में आ जा तब हम ले देंगे, तब तक हम थोड़ा जुगाड़ कर लेते, थोड़ा बचत। तो करते तो है, तुरंत नहीं करते, टिक कर देते, हाँ ले देंगे ले लेंगे ले लेंगे। वैसे हमने जो जो इच्छाएं की ना, अरे ये लोग तो प्लेन में उड़ रहे हैं, कितना मज़ा आता होगा, हम भी, हमारे नसीब में भी उड़ना होता। भगवान का टिक, उड़ेंगे, आप भी उड़ोगे आकाश में, आकाश में उड़ना है ना बस। अब पंछी बन के उड़ो अगर आपके कर्म ऐसे है तो, और या तो अंबानी बनकर उड़ो आपके अगर ऐसे कर्म है तो। टिक मार देंगे, कब पूरा होगा वो कहते हैं मेरे ऊपर छोड़ दो तुम, जब परिस्थिति ऐसी आएगी तुम्हारे कर्म पकेंगे तब। तो इस तरह से ये संसार चक्र, अविद्या, काम, कर्म और जन्म, फिर पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म, अगर उसको निकाल बाहर करना है तो अविद्या का निवारण करना पड़ेगा। अविद्या का निवारण माने स्वस्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ यह जान लूँ, तो अविद्या गई। अविद्या के कारण ही तो अपूर्णता लग रही है। तो कहते हैं कि व्यक्तित्व में सामंजस्य स्थापित होगा तब अपने आप तत्व की जिज्ञासा होगी। देखो अब जिज्ञासा 2 प्रकार की है, एक व्यावहारिक जिज्ञासा, एक पारमार्थिक जिज्ञासा। व्यावहारिक जिज्ञासा तो हर एक में होती है, अगर कोई वहाँ धमाका हो जाए तो सब क्या हुआ, ये जिज्ञासा है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, जानने की इच्छा हुई ना, क्या हुआ, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, ये व्यावहारिक जिज्ञासा है। यहाँ पारमार्थिक जिज्ञासा होगी कि अरे ये सब कैसे चल रहा है, ये जगत कैसे, किसने बनाया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन में ऐसा सुख और ऐसा दुख क्यों है, ऐसे ही सगे संबंधी मुझे क्यों मिले, ऐसा ही मेरा जीवन क्यों चल रहा है, अनेक प्रकार के प्रश्न। तब जिज्ञासा उत्पन्न होगी जानने की कि ये सब क्यों है। सच्ची जिज्ञासा माने ये सब प्रश्न अपने ओर खींचते हैं, अपने स्वरूप की ओर खींचते हैं, अपने आप को जानने के लिए। पूरी सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, माने 3 चीज़ों को जानना है, जीव को, जगत को और जगदीश्वर को। ये तीनों को जानने की जिज्ञासा होगी। तो जब व्यक्तित्व में सामंजस्य आएगा तो अपने आप ही स्वयं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। ऐसे शुद्ध और पवित्र अंतःकरण में सत्संग के लिए जिज्ञासा होगी, उसके अंतःकरण में सत्संग के लिए प्रेम होगा, शास्त्र के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, सद्गुरु के लिए प्रेम उत्पन्न होगा और ईश्वर के लिए। 4 चीज़ों के लिए आपकी रुचि बनेगी।
उसकी ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। अगर आपको सत्संग प्रिय लगने लगा है तो समझ लो कि जिज्ञासा अंकुरित हो रही है। अरे बहुत देर हो गई, मुझे सत्संग में जाना है, ये सब बाद में करेंगे। तो इतना अगर हमें सत्संग के प्रति प्रेम है तो समझ लो कि जिज्ञासा अब अंकुरित हो रही है। तो सत्संग के लिए, फिर शास्त्र के लिए, सत्संग तो करना है लेकिन शास्त्रोक्त करना है। ऐसे सिर्फ धुन बोलकर कीर्तन करके नहीं रह जाना है। वास्तव में ये है क्या, शास्त्र क्या कहता है। और शास्त्र के लिए प्रेम होगा तो सद्गुरु के लिए भी होगा जो हमें समझाए, और सद्गुरु के लिए होगा क्यों, क्योंकि हमें ईश्वर को जाने, ईश्वर के लिए भी होगा। तो ये चार चीज़ों के लिए हमारे अंतःकरण में अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि हमारी जिज्ञासा हो गई। सत्संग के लिए, शास्त्र के लिए, सद्गुरु या कोई संत के लिए, कोई गुरु नहीं बनाते, अभी तक नहीं बनाया, तो संत के लिए जो हमें शास्त्र समझाए, विद्वान के लिए, और ईश्वर के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अपने आप हो जाता है। और तब अथ, इसके बाद, इतना हुआ, इसके बाद आश्वलायन। कौन है आश्वलायन? मुनि है और ऋग्वेद के आचार्य हैं। चार वेद है हमारे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद के आचार्य है, मुनि है माने मननशील है। मननशील व्यक्ति को मुनि कहते हैं। मनन किसका? जगत का तो हम कर ही रहे हैं, उसको मुनि नहीं कहते। ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का जो चिंतन करे, जो सत का चिंतन करे, जो सच्चिदानंद का चिंतन करे कि ये है क्या, परमात्मा कितना कृपालु है, किस किस तरह से वो मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, इस जगत को कैसे कैसे वो कल्याण की ओर ले जा रहा है, ऐसा जो चिंतन करता है उसका नाम है मुनि। ऐसा मनन करता है, चिंतन करता है, मनन करने वाला मुनि। तो ये ऋग्वेद के आचार्य है, मुनि है आश्वलायन। और कहाँ जाते हैं? अथ आश्वलायन भगवंतम। भगवंतम माने भगवान, भगवान माने षड्भग, 6 प्रकार की विशेषता जिसके अंदर होती है। और कब होती है? हमेशा होती है, नित्य, उसको कहते हैं भगवान। क्या है? सर्व ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न स भगवान। ये 6 चीज़ें होती है, सदा होती है। सर्व ज्ञान, सब, थोड़ा सा नहीं, पूरा ज्ञान। और ऐश्वर्य माने वो प्रभाव उसके अंदर एक होता है। शक्ति, बल, वीर्य माने पराक्रम, माने साहस, तेज, ये सब सदा संपन्न, ये परिपूर्ण मात्रा में हमेशा रहता है, उसको भगवान कहते हैं। तो भगवंतम परमेष्ठिनम, परम तिष्ठन्ति, परम जहाँ वह ठहरे हैं, परम लोक। सबसे परम लोक कौन सा है? भूः भुवः स्वः मह जनः और तपःलोक। तपलोक माने सत्यलोक। वहाँ किसका निवास है? ब्रह्मा जी का। इसलिए ब्रह्मा जी को परमेष्ठि कहते हैं। परम स्थान पर जो तिष्ठित है, निष्ठित है, अधिष्ठित है, उसका नाम है परमेष्ठि। तो भगवंतम परमेष्ठिनम उपसमेत्य उवाच, वहाँ जाकर उवाच बोले। कैसे गए? विधिवत, ऐसे ही नहीं। चलो हमारे हम जैसे जाते हैं, तो हमारे स्वामी जी तो कई बार उदाहरण भी देते हैं। तो स्वामी जी का ध्यान नहीं है, बात करते या कुछ देखते हो, अचानक कोई आपके पाँव में गिरता है। 1-2 बार तो हमें पकड़ना पड़ा, गिरते गिरते बचे। अरे भाई देखो तो सही, या तो पहले बोलो कि स्वामी जी हरिओम, मैं प्रणाम करता हूँ, फिर करो। या तो कोई कहते स्वामी स्वामी ठहरो, मुझे ये बताओ कि ये क्या है। तो ऐसे थोड़ी जिज्ञासा की जाती है, उसकी एक विधि है। विधिवत उपसमेत्य उवाच, यहाँ विधिवत शब्द अध्याहार हमें है, समझ लेना। विधि पूर्वक वहाँ गए। कौन सी विधि, कैसी विधि? तो तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा। विधि पूर्वक माने समित पाणी होकर। समित पाणी उस जमाने में क्या था कि हर एक आश्रम में महात्मा बच्चों को पढ़ाते थे तो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी ढूंढने जंगल में जाए तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इसलिए अपने स्टूडेंट को भेजते थे कि जाओ लकड़ी लेकर आओ। उसका कुछ नियम है, तोड़ना नहीं है, वहाँ से पक कर सूख कर जो गिरी हुई लकड़ी है वही लेनी है। और उसका भी नियम है, कितनी मोटी कितनी लंबी लेनी है। तो इस उंगली के बराबर मोटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस दोनों के बीच की मोटाई वाली लकड़ी लेनी है। लंबी चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसको एक हाथ से ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, उसको
तोड़ देना है और इसका बंच बनाकर लेकर जाए। तो अब तो यज्ञ होते नहीं, अब तो ऐसा आश्रम रहे नहीं, तो फिर हम कैसे जाएं? लकड़ी लेकर जाएंगे तो गुरुजी क्या करेंगे उसका? तो कहा समित पाणी का मतलब है सदगुरु के नित्य क्रम में उपयोग में आने वाली कोई वस्तु लेकर जाओ। तो आजकल एक आसान तरीका हमने ढूंढ लिया। कोई संत के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे और क्या देंगे? प्रसाद देंगे, कुछ भी फल देंगे या स्वीट मिठाई पेंडा वेंडा जो भी है देंगे। तो बस ये लेकर जाओ प्रसाद के लिए, उसको काम में आएगा। वो कहाँ जाएंगे? कौन सा दास स्वीट मार्ट, वहाँ जाकर वो थोड़ी खरीदने जाएंगे पेंडा। उसके पास जो है वो प्रसाद में देंगे। तो प्रसाद लेकर जाओ या पुष्प लेकर जाओ उसका सम्मान करने के लिए, गुलदस्ता लेकर जाओ। तो राजा कहते राजा और संत के पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको बांटना है ना। तो ये है समित पाणी। समित पाणी होकर जाओ। फिर गीता जी में बताया, गीता जी ने भी बताया, क्या कहा गीता जी में? तद विधि माने इस प्रकार, इस विधि पूर्वक प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाओ और प्रणिपात करो। प्रणिपात माने साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए पंचांग प्रणाम। कोई भी इस परिस्थिति में पंचांग प्रणाम के सिवा महिलाओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। धरती को भी पाप लगता है, माताओं को भी पाप लगता है और जिसको प्रणाम किया उसको भी पाप लगता है, मतलब दोष लगता है। तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जैसे घुटने टेक कर हम प्रणाम करते हैं उसको पंचांग कहते हैं। तो भाई क्यों प्रणाम करें? हमारी नम्रता दिखाने के लिए। आप महान हो, हम क्षुद्र हैं, हम आपके आगे अपना सिर माने अहंकार छोड़ते हैं। आप जो कहेंगे हम मानेंगे, हम उसका विरोध नहीं स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता है? आप कहते सब भ्रम है, ऐसा कैसे? जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य कैसे योग्य होगा? तो ये विरोधी भाव हमारे अंदर से निकल जाए। आप कहते हैं हमने स्वीकार किया कि हाँ योग्य है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा महाराज, अब हमें समझाओ। ये रास्ता है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास कर लेना। स्वीकार कर लेने का मतलब है विरोध नहीं करना, उसका समझने का प्रयत्न करना। शास्त्र कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं, तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे। पूरी जीवन उसके पीछे उन्होंने लगाया है, इस अभ्यास के पीछे, इस समझ के पीछे, इस ज्ञान के पीछे। और हम पहले ही दिन मान लें कि नहीं ये गलत है। उसकी पूरी जिंदगी की तपस्या को हमने नकार दिया कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है। अरे भाई तुम अभी अभी आए हो, एक दिन हुआ तुम्हारी जिज्ञासा हुई है ना, और ये महात्मा 25-50 साल से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसको तुमने 1 सेकंड में गलत ठहरा दिया। देखो ये है अहंकार। हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करता कि नहीं ये तो कहते हैं, इसको क्या पता संसार कैसा होता है। हमें भी कहते हैं ना कोई कि महाराज आपको क्या पता संसार के। मुझे कहना पड़ता है मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं सीधा ब्रह्मचारी से महात्मा नहीं बना हूँ। सन्यासी होने से पहले मैं संसारी था, परिवार भी था, व्यवहार भी किया, बहुत जाना। ગુજરાતીમાં કહે ને પોળે હરાવ્યા, પછી આમાં આવ્યા છે, એટલે ખબર છે કે ક્યાં પોલમ પોલ છે અને ક્યાં ઢોલમ ઢોલ છે। જે ઢોલમ ઢોલ દેખાય છે એમાં બધી પોલમ પોલ જ છે। तो सीधा हम अपने गुरुजनों का नकार नहीं करेंगे, जानने का प्रयत्न। बात तो सही होगी, लेकिन हमें क्यों समझ में नहीं आ रही, हम उसको कैसे समझे, बस इसका नाम है जिज्ञासा। तो प्रणिपात करेंगे माने इस अहंकार को छोड़ेंगे, फिर सेवा करेंगे, थोड़ी उसकी सेवा करेंगे ताकि उसको पता चले, उसकी प्रसन्नता के लिए उसको सेवा की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ज्ञान का अधिकारी सिद्ध करने के लिए सेवा करनी है कि नहीं। मैं सेवा माने निस्वार्थ काम, कोई भी कार्य अपने स्वार्थ के बगैर करो। सेवा माने गुरुजी के पांव दबाना, उसी का नाम सेवा नहीं है। आप आए, यहाँ सत्संग होने वाला है तो आपने कुर्सियाँ ठीक कर दी, ये भी गुरु सेवा है। आश्रम का कोई भी काम कर दिया, गुरु सेवा है। ये सदगुरु की सेवा, शास्त्र की सेवा, ईश्वर की सेवा सब एक है। तो सेवा करो, सेवा से गुरु प्रसन्न होंगे। अरे ये लड़का बड़ा अधिकारी है, कितना करता है, देखो इसकी जिज्ञासा, इसकी नम्रता, चप्पल भी उठा कर ठीक कर देता है, इसमें भी उसको अपना अहंकार बीच में नहीं आता, तो वो प्रसन्न होंगे। और देखो कि जब वह प्रसन्न है, बिल्कुल बैठे हैं, कोई काम में व्यस्त नहीं है, तब पूछो कि महाराज एक प्रश्न पूछूं। परिप्रश्नेन सेवया,
सेवा के बाद परिप्रश्न करो। परिप्रश्न माने प्रश्न के ऊपर प्रश्न कि महाराज ये जगत कैसे हुआ, तो कहेंगे ये तो ईश्वर ने बनाया। फिर उसमें से प्रश्न निकला, ईश्वर ने कैसे बनाया, क्या मटेरियल था उसके पास, तो फिर वो कहेंगे सदैव सौम्येदम अग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, एकमात्र परमात्मा ही था, कोई मटेरियल नहीं। तो फिर कैसे बना, तो कहेंगे कि उसी ने आत्मान आकाश संभूत, आत्मा माने परमात्मा, उसी परमात्मा में ये आकाश, उससे आकाश हुआ, आकाशात वायु, आकाश में से वायु, वायु और अग्नि, फिर ऐसे ऐसे पूरा बताएंगे कि ये सब प्रश्न परिप्रश्न, प्रश्न में से जो दूसरा प्रश्न निकलता है उसको परिप्रश्न कहें। परितः प्रश्न, अच्छे से पूछो, अच्छे से पूछो माने प्रश्न के ऊपर भी प्रश्न करो। ऐसे वह महात्मा क्या करेगा, फिर वह आपको ज्ञान देगा। परिप्रश्न उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी ज्ञानी फिर आपको पूरा ज्ञान प्रदान करेगा। तो इस तरह से अश्वलायन इतने बड़े मुनि थे और परमेष्ठी के पास आए, ब्रह्मा जी के पास। देखो अश्वलायन ऋषि है, ऋग्वेद के आचार्य, ऋग्वेद के अभ्यासु नहीं, उसके आचार्य है, माने ऋग्वेद बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाएंगे कब, जब खुद समझेंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना। मुझे अगर गणित आता है तभी तो मैं आपको गणित सिखा सकता हूँ, मुझे ही नहीं आता मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो ऋग्वेद के आचार्य है, समझ लो, और मुनि है, मननशील व्यक्ति है। फिर भी ब्रह्मा जी जैसे सर्वोत्कृष्ट गुरु के पास जाकर भी ब्रह्मा जी ने उसको ऐसे आशीर्वाद देकर नहीं कहा जाओ ज्ञान हो गया, नहीं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। देख लो, चाहे कि भगवान स्वयं भगवान थे, कृष्ण भगवान स्वयं भगवान थे। अर्जुन ने कहा कि महाराज जिसमें मेरा कल्याण हो वह मुझे बताइए, तो उसने आशीर्वाद देकर नहीं जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, करना तो पड़ता है। वो तो रास्ता दिखाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे अश्वलायन जैसे महाविद्वान भी जब ब्रह्मा जी जैसे सर्वज्ञ, ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ है, क्योंकि जिसने जो बनाया उसके बारे में वो जान, घड़ा कैसे बना, कौन सी मिट्टी से बना, कितना पानी डाला, कितना पकाया, किसको पता है, कुम्हार को पता होगा। तो घट बनाने वाले का को घट ज्ञान होता है, तो सृष्टि का सर्जन करने वाले को सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सद्गुरु के पास जाकर भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तभी होती है, तथास्तु नहीं कह दिया तथास्तु जाओ तुम्हें ज्ञान हो गया, वो तो सीखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, इसके लिए अश्वलायन मुनि ने सद्गुरु से निवेदन किया, अधिहि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम। क्या कहा, हे भगवान, अधिहि माने मुझे प्रदान करो, हे भगवान मुझे प्रदान करो, क्या, ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, ब्रह्म विद्या मुझे प्रदान करो। कौन सी ब्रह्म विद्या, वरिष्ठाम, सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में जो सबसे श्रेष्ठ है उस ब्रह्म विद्या का मुझे, हम देते हैं उसको दान कहते हैं,